आज हम जिस मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आँख का टेढ़ापन, स्क्विंट या आँख का भेंगापन। यूजुअली हम इसे भेंगापन या टेढ़ापन ही कहते हैं। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, महसूस करते हैं कि बच्चे की आँख टेढ़ी हो रही है, लेकिन वो उनको ये नहीं पता होता कि इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी और उनको किस तरीके से आप उसका इलाज कर सकते हैं। पहले तो टेढ़ापन डिफरेंट तरह का होता है। एक टेढ़ापन में आपकी आँख बाहर की तरफ जाती है, एक में आपकी अंदर की तरफ आती है या ऊपर की तरफ जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के मतलब आपके कौन से मसल्स जो है वीक हो रहे हैं या आपका एन का नंबर आपको प्लस में लगता है या माइनस में लगता है। क्या क्या कॉजेज़ हो सकती है? सबसे पहले तो एक आँख में अगर आपकी नज़र कमज़ोर है दूसरी आँख की निस्बत बहुत ज़्यादा और आप ऐनक नहीं लगाते, तो क्या होगा कि वो आँख लेज़ी आई बन जाती है और बाहर की तरफ चली जाती है। ठीक है? तो उसमें आँख का टेढ़ापन महसूस होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरह का, अगर आपको नज़र कमज़ोर है और आपको एक ज़्यादा नंबर लग रहा है और आप ग्लासेस नहीं लगा रहे हैं, तो फिर दोनों आँखों में टेढ़ापन महसूस हो सकता है। अगर आपको प्लस का नंबर लगना है, आपको फार साइडेडनेस है कि दूर का तो बहुत अच्छा नज़र आता है लेकिन नज़दीक का अच्छा नज़र नहीं आता, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी आंखें अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? फिर अब जो उसकी कॉज है उसी को ट्रीट किया जाएगा, चूँकि वो आपको इस वजह से, क्योंकि आपकी नज़र कमज़ोर है तो आपको नज़र का नंबर लगेगा तो आपका टेढ़ापन ठीक हो जाएगा। और एक कॉज ये हो सकती है कि आपके मसल्स ही वीक हैं। ठीक है? मसल्स की वीकनेस को ख़त्म करने के लिए हमें सर्जरी करना पड़ती है। अब हम पहले यही करते हैं कि पहले नज़र चेक करते हैं, मरीज़ को ऐनक देते हैं अगर तो नज़र कमज़ोर है, और अगर उससे बेहतरी नहीं आती तो दूसरा स्टेप फिर सर्जरी की तरफ जाना होता है। फिर हम उसका ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम जो मसल आपकी आई का स्ट्रॉन्ग है उसको वीक, और जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करके आपकी आई के मसल्स को बैलेंस करते हैं ताकि आपकी आँख सीधी हो जाए। चूँकि टेढ़ेपन में होता है ये कि आपकी एक आई का एक मसल ज़्यादा एक्ट करता है, दूसरा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बैलेंस ख़राब हो जाता है और उस बैलेंस को आपने दोबारा से इस्टेब्लिश करना होता है बाय डूइंग द सर्जरी। इसके अलावा एक जो वजह है टेढ़ेपन की वो ये भी हो सकती है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें अगर अचानक टेढ़ापन आ जाता है तो उनमें टेढ़ेपन की वजह आपकी शुगर या ब्लड प्रेशर की हाई होने की वजह से आँख की नसों का मुतासर होना है। तो अगर उनमें ऐसा होता है तो उनको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर को चेक करके उसे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा नर्व पॉलिसी आपको चोट लगने की वजह से या दिमाग में किसी भी ट्यूमर की वजह से, रसोली की वजह से आपकी किसी आँख की ऐसी नस पे प्रेशर आ रहा है जो आपकी आँख के मसल्स को सप्लाई करती है, तो उसकी वजह से भी टेढ़ापन आ जाता है। और अगर आपको अचानक टेढ़ापन फील होता है जो कि पहले से आपको नहीं था, जिसे हम कहते हैं न्यू ऑनसेट, कि एक बिल्कुल अचानक से नमूदार हो गया टेढ़ापन जो पहले आपने कभी महसूस नहीं किया, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। उसमें आपको फ़ौरन अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वो आपको मुआयना करके अगर तो खुद वो इसको समझेगा कि आँख के मसले की वजह से है तो वो आँख का इलाज करेगा। अगर उसको लग रहा है कि वो आँख की नस के दबने की वजह से है जिसकी वजह आपके दिमाग में हो सकती है, तो वो फ़ौरन से न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको भेजेगा ताकि आपके एमआरआई, सीटी और इस तरह की बाकी इमेजिंग होकर प्रॉपर कॉज का पता चल सके और उसे फ़ौरन उसका इलाज किया जा सके। तो इसका इलाज इसके कॉज पे ही डिपेंड करेगा, फ्रॉम ग्लासेस टू सर्जरी to neurological referral and in adult people to control the sugar and blood pressure। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है बच्चों में या आपके घर के बड़ों में और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मंडे टू फ्राइडे 2 to 8 अवेलेबल हूँ। आप किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हैं।